हम यहाँ पर एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। जो हमें गिवन है 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। इसको हम a1x b1y + c1 और इससे कंपेयर करेंगे। यहाँ पे x का कॉफिशेंट हमें क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पे x का कॉफिशेंट a1 है, इट मीन्स x का जो कॉफिशेंट है 9 वो हमारा a1 होगा। अब यहाँ पे दिख रहा है हमें b1y, तो यहाँ पे y का जो कॉफिशेंट है वो b1 है, तो यहाँ पे y का कॉफिशेंट 3 दिख रहा है, तो b1 की वैल्यू यहाँ पे 3 हो गई। अब c1 है, तो यहाँ पे c1 कांस्टेंट है टर्म है वो 12 हो गया। अब इसको हम नेक्स्ट बार से कंपेयर करेंगे। अब हम देखते हैं x का कॉफिशेंट a2 कहलाता है। यहाँ पे x का कॉफिशेंट 18 दिया है, तो हम सिंपली यहाँ लिख सकते हैं कि जो हमारी a2 की वैल्यू वो हमारी 18 है। हम और कंपेयर करेंगे, यहाँ पे लिखा y का जो कॉफिशेंट होगा वो b2 होगा। यहाँ पे y का कॉफिशेंट हमारा 6 है, इट मीन्स हम कह सकते हैं जो b2 की वैल्यू वो हमारी 6 है। अब हम लास्ट में c2, तो c2 जो हमारा कांस्टेंट टर्म बचता है, इट मीन्स यहाँ पे c2 की वैल्यू हमारे पास होगी 24। अब हम इसे a1/b1 के फॉर्म में लिखेंगे। अब हम लिखते हैं a1/a2, तो a1/a2 हमने किया तो ये हो गया हमारे पास 9/18। अब हम वैसे b1/b2 करते, तो यहाँ पे b1/b2 की वैल्यू हमें क्या गिवन है 3/6, तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे, यहाँ पे नीचे हम 6 लिखेंगे। अब c1/c2, तो c1/c2 की वैल्यू हमें 12/24, तो हमने एज इट इज लिखे 12/24। अब हम देखते हैं कुछ कट हो तो हम कट कर देते हैं, जैसे 9 है और ये 18 है। अब 9 की टेबल में 18 आता है 2 टाइम्स में, तो 9 1 ज़ा 9 और 9 2 ज़ा 18। b1/b2 तो यहाँ पे भी हमारा होता है 2 के टेबल से कर सकता है, देखिए 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6। अब c1/c2 ये भी 12 की टेबल से कर जाएगा, 12 की टेबल 24 2 टाइम्स में आता है, मतलब 12 1 ज़ा 12 और 12 2 ज़ा 24। इट मीन्स कि यहाँ पे a1/a2 की वैल्यू 1/2 है, b1/bt की वैल्यू भी 1/2 है, c1/c2 की वैल्यू भी 1/2 है। इट मीन्स ये तीनों एक दूसरे के इक्वल है। जब भी तीनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो हमारी कौन सी लाइन होगी, देखिए ध्यान से, जब हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन होता तब a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू होता हमारा b1/b2। कोइंसिडेंट लाइन क्या है, जब तीनों ही लाइन एक दूसरे के इक्वल होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/2 है, ये भी 1/2 है और ये भी 1/2 है। इट मीन्स ये हमारी कौन सी लाइन होनी चाहिए, ये हमारी होगी कोइंसिडेंट लाइन। तो हम सिंपली यहाँ पे लिख लेंगे a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। तो यहाँ पे नॉर्मल हम फिर आगे लिखेंगे, सो these equations are coincident line। तो जो हमारी लाइन निकल के आई वो हमारी कोइंसिडेंट लाइन हो गई है।